उसी प्रकार का माहौल जो 77 का था, बैंगलोर की बैठक के जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, उसी प्रकार दिख रहे हैं। और उसकी चिंता मोदी जी के चेहरे पे आज उनके भाषण में भी दिख गई। 2-3 लोगों को लेकर के बहुत आशंकाएं थी, वो भी खत्म हो गई। अब आपको क्या लगता है, रास्ता कितना आसान है? जी। अमरीश जी, मुझको एकदम स्पष्ट दिखता है कि जो पहला राउंड है ना, जो जिसे कहते हैं कि अगर कुछ नया जन्म ले रहा है बच्चा, तो उसका जो नामकरण है, वो राउंड तो जो है वो अपोजिशन ने जीत लिया है। वो जो नाम किया है, अब हर जगह जाएगा, क्या जाएगा, वो ये जाएगा कि एनडीए वर्सेस इंडिया। हर चीज के अंदर जो है वो जाएगा कि दिस इज वर्सेस इंडिया। तो अब करप्शन वर्सेस इंडिया, महंगाई वर्सेस इंडिया, है ना, रिप्रेशन वर्सेस इंडिया, जो है एक एक जितनी किस्म की समस्याएं हैं उसके खिलाफ में इंडिया खड़ा हुआ है। और मोटे तौर पर जो पूरा जो दृष्टि है वो है आइडिया ऑफ इंडिया की। अब इसमें आप अगर शब्दों को अगर आप देखें तो इन्होंने एक तो मतलब इंडियन और नेशनल, मतलब जो राष्ट्रवाद की जो पूरी की पूरी इनका एक नैरेटिव था कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम भारतीय हैं, तो उसको तो मतलब वो तो एक सिंगल है, ये तो डबल हो गया, है ना। मतलब यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा है इस इंडिया के जो दल इसके अंदर शामिल हुई है, ये वाली बात साफ हो गया। इसके अंदर इंडिया भी है और ये भी है, इसके अंदर नेशनल भी है। और इसके साथ में डेवलपमेंट का मसला है, मतलब विकास के मुद्दे के ऊपर जो है ये लोग काम करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेरा मतलब ये है कि नामकरण जो है वो तो एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरा ये है कि एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बना है, तभी इन्होंने अगली मीटिंग मुंबई के अंदर तय करने का सोचा है। आप सोचिए मुंबई के अंदर इस समय क्या है, कोई सरकार नहीं है। दोनों जो तगड़ी जो एक महाविकास अघाड़ी की जो दोनों पार्टियां हैं वो जो है खल्लास हो गई है, मतलब उसके को लेकर के और विधायकों को लेकर के भाग गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ऐसी स्थिति के बावजूद भी जब ये कहता है पूरा विपक्ष कि हम मुंबई में जाकर के मीटिंग करेंगे, तो वो ये बताता है कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ में खड़े हैं, हम शरद पवार के साथ खड़े हैं, हम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं, हम कांग्रेस पार्टी के साथ में वहां पर खड़े हैं। मतलब कि हम महाराष्ट्र के ऊपर फोकस करने का काम कर रहे हैं, करेंगे। तो एक जो है इन्होंने अगला जो राउंड लिया। दूसरा एक जो हुआ कि जो 11 लोगों की एक कन्वीनर्स की कमेटी बननी है। फिर ये वहां भी है, नामों के ऊपर ही बातचीत हुई, लेकिन उसमें भी एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि जो अगली मीटिंग होगी उसके अंदर जो है कन्वीनर बनाने का या जो है प्रेसिडेंट बनाने का या कन्वीनर कमेटी बनाने का जो भी कुछ है ना, कि कहाँ सेक्रेटरीट होगा, क्या होगा, ये सब चीजें भी उसके अंदर तय हो जाएगी। तो लेकिन स्लो एंड स्टडी चल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो एक पूरे एक आपसी समझ और विश्वास के साथ में बात आगे बढ़ रही है। और जो लोगों ने, जितने भी लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामूहिक की और फिर अलग अलग लोगों ने जो प्रेस से पूरी बातचीत की है, उससे लगता है कि सब लोग एक ही पेज के ऊपर हैं, एक ही वेवलेंथ के ऊपर दोनों सब लोग काम कर रहे हैं और एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपका इसके अंदर जो मुख्य बात थी वो तो बात थी 1-to-1 फाइट की बात थी, तो वो भी बात चल रही है, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। उसके अंदर भी मतलब जल्दी अगर आप ये सोचें कि अगर मुंबई के जिस तरीके से 26 तारीख को ये जो यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी, पटना के अंदर जो मीटिंग हुई थी, पटना के अंदर एक तरीके से आइस ब्रेकिंग हो गया, लोगों की एक समझ बन गई। और अभी जो है बेंगलोर के अंदर सब लोगों ने मिलकर के नाम तय कर लिया। और मुंबई के अंदर ये तय कर लिया कि तब तक हम अपना कन्वीनर की कमेटी भी बना देंगे और अपना जो भी चेयरपर्सन या चेयरवुमेन या जो भी कुछ होगा और अध्यक्ष वगैरह वो भी सब तय करने का काम करेंगे। और तब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर हैं। वो मुख्य तौर पर बेरोजगारी है इशू जो है, उसका महंगाई है, उसका सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग का मामला है, गवर्नर्स के पोस्ट का दुरुपयोग का मामला है। मतलब ये है। और उसके साथ साथ में देखिए बहुत स्पष्ट जो बात मैं लगातार कह रहा था आपके शो के ऊपर, कि जो स्टालिन ने जो एक बात शुरू से रखी थी, जो ऑल इंडिया फोरम फॉर सोशल जस्टिस उन्होंने जो बनाया था जिसमें 19 पार्टियां थी, वो मुद्दा सब लोगों ने यहाँ पर जो है एक कास्ट सेंसस की बात की, जाति जनगणना के ऊपर जो है सभी पार्टियों ने अपना कमिटमेंट बताने का काम किया है। तो जो एक तरीके का जो एक सहमति का जो एक ग्राउंड बना है या जो उसके मुद्दे हैं, वो भी इसके अंदर पूरी तरीके से
स्पष्ट करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ में इंडिया जो है वो आगे बढ़ेगा और इससे लोगों के बीच में रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिलेगा। पिछली बातों के ऊपर मुझे लगता है कि पिछली बातों का उपयोग केवल इतना ही है कि सभी के पास जो वामपंथी पार्टियां हैं उन्होंने वेस्ट बंगाल में 3 दशक तक मोर्चा चलाया है। यूपी ये 10 साल अभी चला, इसके पहले भी जो है वो चला है। लोगों के साथ में कांग्रेस ने काम किया है और जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टी है उन्होंने भी एक साथ काम किया है, मोर्चा चलाया है। मेरा मतलब ये है कि अब तक के जो भी अनुभव है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मोर्चा चलाने के, सरकार बनाने के, सरकार चलाने के और बीच-बीच में जो एक कंट्रडिक्शन आए और जो बीच में टूट हो गई, वो सब अनुभवों के साथ में तो मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट कोई पटना हो गया या बेंगलुरु हो गया। ये सब पार्टियां जो हैं और इसके जो नेता हैं ये बहुत अनुभवी हैं और मैं ये मान के चलता हूं कि अपने अनुभव का लाभ ये एक दूसरे को भी देंगे और असल में तो जो इसका उपयोग करना है वो देश के लिए करना है, देश की जनता के लिए करना है और एक तरीके से किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर सब लोगों को ये जाकर के कहना पड़ेगा कि हम लोग कई बार इकट्ठे हुए, अगर उसमें हमसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए लोगों से माफी भी मांगनी पड़ेगी और अपनी गलतियों को बाकायदा रेखांकित भी करना पड़ेगा और लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि वो गलतियां अब फिर से नहीं होंगी। मुझे लगता है कि इस दिशा के अंदर और इसी एक मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये इंडिया आगे बढ़ेगा। तो मैं बहुत आशावादी हूं इस पूरे इंडिया वाला जो आज एक गठबंधन बना है इसको लेकर के। जी अमरीश। बिल्कुल।